साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निसान की सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी मैग्नाइट की। मैग्नाइट के बुकिंग फिगर्स कहां तक पहुंचे इसकी बात करेंगे, साथ ही बताएंगे कितने लोगों ने इसको कैंसिल किया है, यानी बुकिंग को रद्द किया है। हालांकि कंपनी बुकिंग जो रद्द करते हैं उनकी ऑफिशियली जानकारी नहीं देती है, फिर भी हम इस पर भी बात करेंगे। साथ ही टॉप सेलिंग वेरियंट कौन सा है और कौन सा कलर सबसे ज़्यादा बिक रहा है या लोगों को पसंद आ रहा है। वर्तमान में प्रोडक्शन की स्थिति क्या है, क्या जो प्लांट में कुछ गड़बड़ चल रहा था वो ठीक हुआ या नहीं, इन सभी बातों पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। आशा करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि निसान मैग्नाइट से जुड़ी छोटी से छोटी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो साथियों, निसान मैग्नाइट के लिए लेटेस्ट बुकिंग फिगर्स की बात करें तो अप्रैल में इससे पहले कंपनी ने यह बताया था कि उसकी बुकिंग है वो 50,000 को क्रॉस कर चुकी है। और ये जो बुकिंग फिगर है वो जब से ये लॉन्च हुई है उसी के हिसाब से चल रहे हैं, यानी डिलीवरी हुई या नहीं हुई, लोगों को गाड़ियाँ मिल गई वो भी इसके साथ ही है। तो ओवरऑल अब जून के अंतिम सप्ताह तक ये जो फिगर है वो 60,000 को क्रॉस कर चुका है। यानी जून अंतिम समय तक यदि हम माने, अंतिम सप्ताह हालांकि वहाँ शब्द यूज हुआ है, तो 60,000 की जो बुकिंग फिगर है वो क्रॉस हो चुकी है। साथ ही साथ हालांकि जो बुकिंग रद्द की गई है उनकी कंपनी जानकारी नहीं देती। हालांकि एक बार बीच में एक खबर आई थी कि 7,000 तक की बुकिंग कैंसिल कर हो चुकी है, लोगों ने कैंसिल कराया, लेकिन वो खबर भी बहुत जल्दी गायब हो चुकी थी। लेकिन यहाँ एक अनुमान हम ये लगा सकते हैं कि जिन लोगों ने शुरुआत में बुक की थी, जिन्हें लग रहा था कि 1-2 महीने या 3 महीने में कार मिल जाएगी और उन्हें लंबी वेटिंग का सामना करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं हम 7,000 की बजाय अब 10,000 जो है उन लोगों को मान सकते हैं, 10,000 की संख्या मान सकते हैं जिन्होंने बुकिंग कैंसिल करवाई होगी। तो कुल मिला के 60,000 में से 10,000 लोगों ने बुकिंग कैंसिल करवाई, तो हम ये माने कि 50,000 की बुकिंग अभी भी चल रही है। डिलीवरी की बात करें तो पिछले दिनों कंपनी ने इस बारे में घोषणा की थी कि उसने 15,000 जो मैग्नाइट है वो लोगों को डिलीवर कर दी है, लोगों के पास पहुंचा दी है। तो 50,000 में से 15,000 वो भी कम हो जाएंगे। तो आज भी यदि हम देखें मोटा मोटी तौर पर, यदि इसका कैलकुलेशन करें तो 30 से 35,000 लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं मैग्नाइट का, यानी वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं। लिहाजा यही कारण है कि मैग्नाइट की जो वेटिंग है वो अभी भी 10 महीने के आसपास डोल रही है। यदि आपके पास डीलरशिप से आपके कोई संबंध नहीं है या आप नॉर्मली तरीके से ही मैग्नाइट प्राप्त करने का विचार कर रहे हैं तो आपको 10 महीने तक का इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि वेटिंग जो पीरियड है वो अलग अलग सिचुएशन पर डिपेंड करता है, ये हम चर्चा करते ही आ रहे हैं। यहाँ एक बात हमें समझनी होगी कि अब जो कंपनी की जो प्रोडक्शन है वो लगभग 3,000 के आसपास हो रही है और नई जो बुकिंग आ रही है एक महीने में वो भी लगभग 3,000 के आसपास आ रही है। तो पहले बुकिंग बढ़ रही थी, उसका रेशियो बढ़ रहा था क्योंकि प्रोडक्शन सीमित था, लेकिन अब इस स्थिति में आ चुकी है कंपनी कि जितना एक महीने में डिमांड है उतना प्रोडक्शन हो रहा है। और अब इससे अगली स्थिति ये होगी कि जितनी डिमांड होगी उससे ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। लिहाजा जो वेटिंग है वो अक्टूबर नवंबर तक आते आते, या फिर कहें ज़्यादा खींच ले तो 2022 के शुरुआत तक आते आते 5 महीने के अंदर आ जाएगा, ये हम मान सकते हैं। तो साथियों, चलिए अब बात कर लेते हैं कौन सा वेरिएंट है जो लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार या फिर कहें बिकने वाला जो वेरिएंट है वो एक्सएल टर्बो है। हालांकि कंपनी इस मामले में थोड़ा दूसरी तरीका का विचार रख रही है और वो कहीं ना कहीं एक्सवी पर जोर दे रही है और ये बताने का प्रयास कर रही है कि एक्सवी सबसे ज़्यादा बिक रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सएल टर्बो और एक्सवी दोनों ही पर्याप्त संख्या में बिक रही है या सबसे ज़्यादा इन्हीं की डिमांड है। तो ओवरऑल हम ये मान के चलें कि एक्सएल टर्बो और एक्सवी टर्बो ये दोनों गाड़ियाँ खूब ज़्यादा बिकती है, या इन मैग्नाइट के जितने भी वेरिएंट हैं इनमें ये टॉप सेलिंग हो सकती है। इसके अलावा यदि बात करें नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन और टर्बो इंजन में से ज़्यादा कौन सा बिक रहा है, तो ये तो कंफर्म है, या फिर कहें कि हम सब समझते हैं कि टर्बो वेरिएंट है वो ज़्यादा बिक रहे हैं और इसका रेशियो भी लगभग 60-40 है। यानी 100 कारें कुल बन रही है तो उसमें से 60 कारें टर्बो वेरिएंट बिक रही है, जबकि 40 कारें नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ बिक रही है। और नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन 1.0 लीटर का 999 सीसी का पेट्रोल इंजन है, जिसकी पावर को लेके काफ़ी बातें भी होती रहती है। हालांकि उसमें कितनी सच्चाई है, यदि आप मैग्नाइट को चला रहे हैं या आप मैग्नाइट खरीद चुके हैं, आप उसके मालिक हैं, तो आप बेहतर बता सकते हैं। लिहाजा कमेंट में अवश्य राय दें कि वास्तव में जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है 1.0 लीटर 71 bhp के साथ ये इंजन आता है वो पर्याप्त है या नहीं है। तो साथियों, यदि बात करें गियर बॉक्स की तो CVT गियर बॉक्स के साथ मैनुअल जो गियर बॉक्स है उसकी भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा, यानी दोनों तरह की गाड़ियाँ CVT और मैनुअल दोनों खूब बिक रही है मैग्नाइट। कलर की बात कर लेते हैं तो कुल आप जानते हैं मैग्नाइट 8 कलर्स में अवेलेबल है। रेड कलर के अलावा ब्राउन कलर में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं और वाइट कलर में भी 2 ऑप्शन मिलते हैं, साथ ही ब्लू, सिल्वर और ब्लैक कलर में भी मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कलर बिकता है वो वाइट है। वाइट कलर क्योंकि वैसे ही 2 तरह के मिल रहे हैं वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं वाइट कलर सबसे ज़्यादा बिक रहा है। और उसके बाद यदि 2 कलर की बात करें तो ब्राउन और फिर तीसरे नंबर पर रेड है, जहाँ सबसे ज़्यादा मैग्नाइट इन्हीं 3 कलर्स में
बिक रही है। हालांकि दूसरे कलर्स की डिमांड जो है वो भी ठीक ठाक या अच्छी है, हम ये मान सकते हैं। तो साथियों, इतनी लंबी वेटिंग के बाद भी ये एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने रहता है कि अब भी बुकिंग कौन से लोग करवा रहे हैं, क्यों वो 10 महीने तक का इंतजार कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि यदि आप सब फॉर्मेटिव कॉम्पैक्ट एसयूवी का जो सेगमेंट है उसे पसंद कर रहे हैं और उसमें आप ब्रेजा के अलावा जो भी कोई अच्छी ढंग की कार लेना चाह रहे हैं, तो आपको 5-6 महीने तक इंतजार करना ही करना है। लिहाजा कहीं ना कहीं प्राइस को देखते हुए लोगों को लगता है कि जब 5 महीने के लिए इंतजार कर रहे हैं तो 2 महीने 3 महीने और इंतजार करके कुछ उससे कम प्राइस की और उससे बेहतर कार खरीद सकते हैं। लिहाजा 1 साल बाद या 10 महीने बाद जिनको कार खरीदना है वो अब से ही तैयारी कर रहे हैं, जो इस मामले में ध्यान रख रहे हैं, तो वो अब बुकिंग करवा रहे हैं ताकि उन्हें बाद में जब ज़रूरत हो तो आसानी से कार मिल जाए। साथ ही दूसरा जो कारण है वो है इसकी अफोर्डेबल प्राइस। ये भी आप जानते हैं, इससे काफ़ी लोग इंस्पायर होते हैं कि एक सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी जो आधुनिक फीचर से लोडेड है और शानदार प्राइस सेगमेंट में आ रही है, तो लिहाजा आज भी वो मैग्नाइट को बुक कराने से अपने आप को रोक नहीं पाते। वर्तमान स्थिति क्या है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं अंत में। तो आपको बता दें कि प्लांट में जो हड़ताल वगैरह चल रही थी वो सब कुछ अब ठीक हो चुका है। कोरोना है वो भी काफ़ी कुछ जो है कम हो चुका है। लिहाजा अब मैग्नाइट का उत्पादन है वो पुनः गति पकड़ चुका है। हालांकि कंपनी ने कोरोना के अंदर भी इस बात का विशेष ध्यान रखा है, भले ही किक्स की बात करें या फिर दूसरी जो कारें उनका प्रोडक्शन कम हो जाए, लेकिन मैग्नाइट का प्रोडक्शन है उसे कम नहीं होने दिया। यही कारण है कि यदि जून के फिगर्स देखें तो मैग्नाइट काफ़ी शानदार संख्या में लोगों को डिलीवर की गई और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस उसका रहा। तो वर्तमान में आप ये मान के चलिए कि 90 to 100 यूनिट पर डे के अनुसार प्रोडक्शन हो रहा है कंपनी, यानी आप कहीं ना कहीं 2700 से 3000 तक का प्रोडक्शन प्रति महीने के हिसाब से जो पहले होता था 1 महीने पहले ही वहाँ तक पहुँचे, वो अब भी हो रहा है। और आने वाले 1-2 महीने में, हालांकि पहले कंपनी का ये टारगेट था कि जुलाई 2021 तक जो प्रोडक्शन है वो 3500 तक पहुँचाना है 1 महीने में, लेकिन कोरोना की वजह से और कुछ प्लांट में जो है यूनियन वगैरह की स्ट्राइक वगैरह के चलते ये जो प्लान है थोड़ा गड़बड़ हुआ है। लेकिन हम मान सकते हैं कि सितंबर तक आते आते जो प्रोडक्शन है वो 4000 तक पहुंच सकता है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें अब सेटल हो चुकी है। लिहाजा अब गति पकड़ने की संभावना है। इसके अलावा जो एक और बड़ी बात वो है प्राइस के लेकर के कंपनियां आमतौर पर इसी साल में हर दूसरे महीने प्राइस बढ़ा रही है। लगभग हम ये मान सकते हैं कि कुछ कंपनियों ने तीसरी बार प्राइस बढ़ाने की घोषणा की और कुछ ने चौथी बार प्राइस बढ़ाने की घोषणा की है, और निसान ने भी इस मामले में तैयारी पूरी कर ली है। और इस बारे में हमने एक वीडियो भी बनाया था कि जुलाई में निसान अपनी मैग्नाइट वगैरह की प्राइस बढ़ाएगी, उसकी घोषणा करेगी। तो कहीं ना कहीं जुलाई एंड तक इसकी घोषणा भी हो जाएगी और मैग्नाइट की प्राइस कुछ बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन यदि हम अनुमान लगाएं तो लगभग 15,000 से 30,000 के बीच में इसकी प्राइस फिर से बढ़ जाएगी। कंपनी के लिए चिंता इसलिए नहीं है कि इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए उसे ये चिंता नहीं कि प्राइस बढ़ने से उसकी जो है वो डिमांड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जो प्राइस बढ़ने के पीछे का कारण है वो हमेशा की तरह कच्चे माल का जो है वो कॉस्टली हो जाना, या फिर कहें कि भी स्टील ये वो सब महंगा हो गया, लिहाजा अब कार बनाना सस्ते में बहुत मुश्किल हो रहा है, तो कंपनियां जो है इसकी प्राइस बढ़ा रही है। अब जाते जाते एक अंतिम बिंदु पे भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, वो है वेटिंग पीरियड की। वेरिएंट वाइज अभी वर्तमान में जुलाई 2021 में कितना वेटिंग पीरियड चल रहा है, हालांकि कुछ चीज़ें जो है वो बिना सोर्सेज के हमारे सामने आ रही है, लिहाजा वो हम आपके साथ साझा नहीं करेंगे। और जैसे ही हमें पता चलता है कि वास्तव में कौन से वेरिएंट की वेटिंग कितनी चल रही है, वैसे ही हम सबसे पहले आपको बताएंगे। हो सकता है अगला वीडियो इसी बारे में हो। खैर साथियों, ये था निसान मैग्नाइट को लेकर के लेटेस्ट जो भी अपडेट थी हमने आपके साथ चर्चा की। आप यहाँ तक आए बिना स्किप की वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।